नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे कक्षा 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 36, जिसकी तारीख है 25 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें विश्व ओजोन दिवस यानी कि हमारी जो ओजोन परत है उसके बारे में अवेयर करवाएगी, जागरूक करवाएगी। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप या बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ये ओजोन गैस हमारी पृथ्वी को ढककर सूर्य की हानिकारक किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों आदि से बचाने में सहायक होती है। तो इस तरीके से अगर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा सूरज है, तो इसकी डायरेक्ट किरणों को बचाने हेतु यह बीच में होती है ओजोन परत। डायरेक्ट किरणें हमारे पास ना आने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें स्किन कैंसर नहीं होता, हम जलते नहीं हैं और हम अंधे भी नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ओजोन परत। परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में छेद हो रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, जो हम पेड़ लगाकर, नदियों में कूड़ा ना डालकर, कूड़ा ना जलाकर आदि कार्यों से कर सकते हैं। तो चलिए कलम उठाइए और विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, इनका मोटिव ये है, विश्व ओजोन दिवस पर आप अनुच्छेद लिखकर इसके बारे में जागरूक हो जाइए कि किस तरीके से ओजोन गैस की जो परत है, जो सूरज और पृथ्वी के बीच में है, वो किस तरीके से एक ढाल का काम करती है और हमारी ज़िंदगी बचाए रखी है। परंतु अब उसमें छेद हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है, और बल्कि अगर उसमें ज़्यादा छेद हो गए तो हमारी पृथ्वी जल सकती है। तो चलिए विश्व ओजोन दिवस पर, जो कि 16 सितंबर को मनाया गया, इस पर एक अनुच्छेद लिखते हैं। हमारे अनुच्छेद का शीर्षक है विश्व ओजोन दिवस। साल 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। यह एक उत्सव है, सेलिब्रेशन की तरह है, जिसे हर कोई मना सकता है और इसका आनंद ले सकता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन दिवस को 16 सितंबर को पूरे विश्व भर में खुशी के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने का सबसे बड़ा कारण लोगों को प्रदूषण को दूर करने और ओजोन परत की सुरक्षा के विषय में जागरूक करना है। यानी कि जो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, उसका मेन एम है कि लोगों को ओजोन परत की इम्पोर्टेंस बता सकें और बता सकें कि प्रदूषण से कितने बड़े हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है। पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाकर यह हमारे ग्रह पर हमारे जीवन को संरक्षित रखने में हमारी मदद करती है। लेकिन एक दूसरे तरीके से यह गैस बहुत जहरीली भी होती है। यह अगर हमारे वायुमंडल की गैसों में मिल जाए तो इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये जो ओजोन गैस है वो है तो जहरीली, बट क्योंकि ये हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट है, ये पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के बीच में प्रेजेंट है, तो ये हमें सिर्फ बचाने का काम करती है। परंतु अगर इसे एटमॉस्फेयर में आ जाए, हमारी लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन गैसों के साथ मिल जाए, तो ये जहरीली होगी और हमारी जान भी ले सकती है, काफ़ी जानलेवा होती है। 1987 में 16 सितंबर में हमारी ओजोन में हुए छिद्र की चिंता के उपाय हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों के बीच कई राज्यों की एक मीटिंग हुई। फिर इस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हमारे भारत ने भी हस्ताक्षर किए। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। 1985 यानी 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका में सबसे पहले इस छिद्र को देखा गया था।
यानी अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत थी वहाँ पर सबसे पहले यह छेद देखा गया और इसको माइंड में रखते हुए 1987 में 16 सितंबर को ओजोन की जो छिद्र हुए थे उस पर कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में एक मीटिंग हुई और उस पर सभी देशों ने साइन करे, हस्ताक्षर किए और तब से 16 सितंबर को हमारा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। यह परत सूरज से आने वाली परावैंगनी विकिरण के 93 और 99 यानी 93 और 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। केवल 1% भाग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है। तो सोचो 100% में से सिर्फ और सिर्फ 1% किरणें हमारे पास आ सकती हैं। 1% आने के कारण भी दिन में देखते हो कितनी धूप होती है, कितनी गर्मी होती है। अगर ये पूरा 100 की 100% आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा कुछ भी हाल नहीं होगा, क्योंकि हम बचेंगे ही नहीं। ना पेड़ पौधे बचेंगे, ना हम बचेंगे और ना जानवर बचेंगे। यह विकिरण पृथ्वी पर कई जीवित जीवों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पिछले 100 वर्षों में ओजोन परत मानव निर्मित रसायनों, जो यानी कि इंसानों ने जो केमिकल्स वगैरह बनाए हैं, उससे क्षतिग्रस्त होती जा रही है। विशेष रूप से जिन्हें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो CFC जो हमारी AC या फिर जो भी कूलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, AC, फ्रिज, इन सब में होती है, इसके कारण भी हमारी ओजोन परत में छेद दिखाई देते हैं। आज विश्व ओजोन दिवस भी दुनिया भर में मनाया जाता है। शिक्षक आमतौर पर ओजोन परत के बारे में अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग अलग जानकारी देते हैं, जो कि इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ। और कई स्कूलों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आयोजनों और गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी में प्रदूषण को रोकना होगा। तो ये शिक्षक आमतौर पर ओजोन परत के बारे में छात्रों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपके स्कूल टीचर्स आपको पढ़ा तो नहीं सकते क्लास में बिठा के, इस वजह से यह वर्कशीट विश्व ओजोन दिवस पर दी गई है, ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चले। एट लास्ट आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और कार्यपत्रक 36 करने में मदद मिली होगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।